चलिए फिर आज फिर से एक और वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसमें जिस तरह के टॉपिक मैंने समझाए थे उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपने जो देखा होगा कि इंट्रोडक्टरी एक वीडियो था जिसमें आईपीएससी क्लासिफिकेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ एमीन्स के कंपाउंड उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो उस पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं मेनली। पहला क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एमीन्स एज। अब मैंने आपको कल बताया था कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन की जो खास पहचान है, आपको NH2 ग्रुप दिखे तो वो प्राइमरी एमीन होता है, अगर आपको NH ग्रुप दिख रहा है तो सेकेंडरी एमीन, और अगर आपको सिर्फ N ग्रुप दिखे जिसके तीनों तरफ जो वैलेंसीज हैं उसकी वो कार्बन से अटैच्ड होनी चाहिए तो उसे हम टर्शरी एमीन कहते हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट इन दीज क्वेश्चंस कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी एंड कौन टर्शरी। अगर आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में एक नफ्थलीन का रिंग है और नफ्थलीन के रिंग में NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे समझना है क्या कि जहाँ पर भी आपको NH2 ग्रुप दिख जाए तो वो आपका प्राइमरी एमीन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये 3 ग्रुप देखने हैं, ये प्राइमरी एमीन, दिस इज सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। अब इस मॉलिक्यूल में अगर ठीक से देखें तो अगेन एक नफ्थलीन का रिंग है, उसमें नाइट्रोजन को अगर इस तरह से एक्सप्लोर करें तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड है और इसके अलावा भी 2 वैलेंसी इसकी कार्बन से ही अटैच्ड है। अगर आपको CH3 का होल ट्वाइस नज़र आ रहा हो तो इसका जो डिग्री है वो आपका टर्शरी एमीन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कार्बन की 3 वैलेंसीज आप देखेंगे कि 3 कार्बन से अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आपको सिंपल नज़र आ जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप दिख रहा है तो ये आपका प्राइमरी एमीन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपको अगेन आपको NH दिखाई दे रहा है। अगर आपको NH दिख रहा है तो इसका मतलब है ये आपका सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। आई होप आप किस तरह से डिग्री डिसाइड की जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन की, आपके ये NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको काफ़ी जो है समझ में आ जाएगा ठीक से कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कह रहा है कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब पॉसिबल आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म क्या होती है, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका भी। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम, मेरोज माने होता है यूनिट। सो दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। तो इसके बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है और एक कन्फर्मेशंस होते हैं। तो आपको इसमें आइसोमेरिज्म बतानी है कि कौन कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे 4 कार्बन मुझे दिख रहे हैं तो मैं 4 कार्बन को सिंगल लाइन में बना लूँगा ऐसे। 4 कार्बन के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आप देखें तो इनकी जो टोटल वैलेंसीज हैं उसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर देखेंगे कि 4 कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन को हम सबसे पहले वाले कार्बन एटम के साथ लगा देंगे। अब यहाँ पर हम बचे हुए हाइड्रोजन भर लेते हैं। वाइल फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें किसको कितने एटम देने हैं हाइड्रोजन के। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 3 जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटल 3 + 2 + 2 + 2 हो जाएंगे 9। तो आप यहाँ पे क्या करें, हाइड्रोजन भर दें। अब इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन अभी और बचे हुए हैं क्योंकि 11 हाइड्रोजन वी हैव। तो 2 आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो NH2 के साथ चलेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक प्राइमरी एमीन बन गया। कैसा एमीन हो गया? और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन 1 एमीन। IUPAC के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन 1 एमीन। इससे पहले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने IUPAC कैसे लिखते हैं एमीन्स की उसके बारे में मैंने बताया था। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्यूटेन 1 एमीन, इसके अलावा इसके और कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं जैसे CH3, CH2, CH,
NH2 एंड CH3। यहाँ पर इसका नाम ब्यूटेन 1 एमीन है, जबकि इसका नाम ब्यूटेन 2 एमीन हो जाएगा। ये इसका पोजीशन आइसोमर है। सिमिलरली CH3 CH CH3 CH2 एमीन। यहाँ पर एक कंपाउंड इसका ये बन सकता है जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन की चेन जो है 3 कर देंगे, जबकि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी। इसका एक मॉलिक्यूल और बन सकता है CH3 यहाँ NH2 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे CH3। अब ये 2 एमीन प्रोपेन 2 एमीन 2 मेथाइल प्रोपेन 2 एमीन इसका नाम हो जाएगा। इसके अलावा CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH3 CH2 NH CH2 CH3 और एक कंपाउंड और CH3 CH2 N CH3 CH3। तो आप देखेंगे इस तरह से टोटल मिला के 7 आइसोमर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आइसोमर्स में आप देखेंगे स्टार्टिंग के जो आपके 1 2 3 4 हैं वो प्राइमरी एमीन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सब में देखिए आप NH2 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 ग्रुप दिखाई दे रहा है। पहला NH2, दूसरा NH2, तीसरा और फोर्थ। इसके अलावा ये सेकेंडरी एमीन है, ये आपका सेकेंडरी एमीन है और ये आपका टर्सरी एमीन है। और अब आपके लिए टास्क ये है कि आपको इन सभी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। सो इट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।